तो हमारा टॉपिक छूटा था कल, उपाध्याय परमेष्ठी तक हम लोग पढ़ चुके थे। और आज से हम शुरू करेंगे साधु परमेष्ठी से। तो इसमें अभी जितना भी दिया जा रहा है बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, और पुस्तक में जितना दिया है उतना सफिशिएंट है। उसमें ज़्यादा विशेष विस्तार की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं बीच में विस्तार की आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं ही उसका विस्तार दूंगा। और ये पूरा एक जो चैप्टर जहाँ खत्म होगा ये टॉपिक, उसके बाद मैं अनम्यूट करूंगा और जिनके जो प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे साधु परमेष्ठी से। जो निर्वाण मार्ग की साधना करते हैं, स्वयं व पर के हित साधक होते हैं, विषय आशाओं और संपूर्ण आरंभ परिग्रह से रहित हैं, सदा ज्ञान ध्यान में तल्लीन रहते हैं और 28 मूल गुणों को धारण करते हैं, वे साधु कहलाते हैं। इनके उत्तर गुण 84 लाख हैं, है ना। बहुत सारे जो गुण ऐसे हैं जो उनका वर्णन भी नहीं आता, लेकिन वो साधु अपने आप जब चर्या में जाते हैं तो उनका पालन होने लगता है। इनके अन्य नाम हैं साधु के, और दूसरे नाम हैं श्रमण, संयत, ऋषि, मुनि, अनगार और यति आदि। 28 मूल गुण कौन से हैं? साधु के 28 मूल गुणों में 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 6-7 गुण हैं। इनका विवरण इस प्रकार से है। 28 मूल गुण में 5 समिति कौन सी है? सम्यक रूप यानी भली प्रकार से प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाने की दृष्टि से और दया भाव से सावधानी पूर्वक आहार विहार और निहार आदि की क्रिया करना समिति है। ये 5 प्रकार की होती है। पहला, ईर्या समिति। ईर्या का अर्थ होता है गति या गमन। जीवों को पीड़ा न पहुंचाने की दृष्टि से मार्ग में 4 हाथ आगे देखकर चलना ईर्या समिति है। इसी वजह से ये सवारी का उपयोग नहीं करते हैं। देखो, ये समिति जो है मुनियों के तो होती है। जो गृहस्थ है, सामान्य गृहस्थ है, श्रावक हैं, उनको भी जब चले मार्ग में तो इसी प्रकार से गमन करना है, देखभाल करके, नीचे देख करके, जहाँ तक संभव हो जितनी दृष्टि आती है कि कोई जीव मेरे पैर के नीचे तो नहीं आ गया, तो वो थोड़ा सा भले ही बीच बीच में ऊपर देखते रहें, कहीं कहीं टकरा जाओगे, लेकिन नीचे भी जो है जीवों को देख करके सावधानी पूर्वक चलना आवश्यक है। उसमें हम दूसरी चीजों से बच सकते हैं, कहीं रास्ते में कांटे पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, वो भी देखने में आ जाती है। तो ये बोल रहे हैं जो सवारी का उपयोग करते हैं उनके लिए इतनी सावधानी होना मुश्किल है, इसलिए जहां तक संभव हो मंदिर आदि में जाए तो बिना सवारी के पैदल ही जाए। दूसरा है भाषा समिति। हित मित प्रिय शास्त्रोक्त वचन बोलना तथा कटु वचन, पर निंदा, चुगली, हंसी, आत्म प्रशंसा आदि का त्याग करना भाषा समिति है। देखो, भाषा समिति में बहुत आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कैसे बोलना? हित के वचन बोलना, कम से कम वचन बोलना, लंबी लंबी बात नहीं करना। प्रिय वचन बोलना, किसी से प्रश्न भी पूछना है तो अपना संक्षेप में अपना मंतव्य जिसमें सिद्ध हो जाए उतनी बात करना। और अच्छा मिष्ट मिष्ट मतलब सबको अच्छा लगे ऐसा बोलना, शास्त्रोक्त वचन बोलना तथा कटु वचन, पर निंदा, ना तो कठोर शब्दों का इस्तेमाल करें, ना कठोर टोन में बोलें। टोन को भी संभालें कि ऐसा नहीं कि आपकी बात सुनकर के आदमी दहल जाए कि इससे क्या बात करना। कटु वचन, पर निंदा, चुगली, हंसी, आत्म प्रशंसा आदि का त्याग करना भाषा समिति है ना। देखो, वो अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में, जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता वो नहीं सुनते, बहुत विनयवान है, दूसरों की प्रशंसा ही करते हैं, लेकिन अपनी प्रशंसा की बारी आती तो वो क्षमा मांग लेते हैं, कृपया आप मेरी प्रशंसा ना करें। ऐसा वो दिखावे के लिए नहीं करते, उनके जीवन में है ऐसा। तो ऐसा हम सबको भी धारण करना है अपनी प्रशंसा के लिए। बहुत उसके लिए ये क्या बोलना चाहिए, हमेशा उसकी वांछा नहीं करना चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें। फिर उसके बाद में एषणा समिति। जीवन पर्यंत सुकुल श्रावक द्वारा दिया गया निर्दोष आहार समता पूर्वक ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना एषणा समिति है ना। भाषा समिति में भी एक चीज आप विशेष ध्यान रखना, वैसे तो ये साधु का आ रहा है कि साधु भी जो उपदेश देते हैं तो वो जीवों को अच्छे से संबोधित करते हैं, हे ज्ञानी, हे भव्य जीवो, हे महानुभावो, इस तरह के शब्दों से उद्बोधन करते हैं।
वो कोई ऐसे कठोर शब्द नहीं बोलते कि अरे पागलो, अरे मूर्खो, ऐसे शब्द नहीं बोलते, क्योंकि वो भाषा समिति में आता है। फिर यशना समिति, जीवन पर्यंत सुकुल शावक द्वारा दिया गया निर्दोष आहार समता पूर्वक ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करना ऐशना समिति है। फिर आदान निक्षेपण समिति, ज्ञान व संयम में सहायक पिच्छी कमंडल और शास्त्र आदि उपकरणों को देखभाल कर उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति है। इन उपकरणों को भूमि पाटिये आदि पर रखने से पूर्व उस स्थान को पिच्छी से साफ करके ही रखते हैं और उठाते समय भी पिच्छी फेर कर ही उपकरणों को उठाते हैं। फिर प्रतिष्ठापन यानी उत्सर्ग समिति, ये जो पिच्छी से साफ करने की बात है ना, इसको आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। अब प्रतिष्ठापन यानी उत्सर्ग समिति क्या होती है? जहां जीवों की विराधना ना हो ऐसे जीव जंतु रहित स्थान पर सावधानी पूर्वक मल मूत्र कफ आदि का विसर्जन करना प्रतिष्ठापन समिति है। देखो, पहले के जमाने में तो सब लोग जंगल में जाया करते थे, तो जंगल में जाते थे तो वहां भी इस बात का ध्यान रखते थे कि जहां मलमूत्र का विसर्जन हो वहां कोई बहुत जीवों का जमघट ना हो, बहुत सारे कीड़े इकट्ठे हो, या जिस जगह पर इस तरह की वहां सावधानी रखें कि उनके ऊपर में मल आदि ना पड़े, नहीं तो वो वैसे ही मर जाएंगे। और साफ सुथरी जगह पर देख करके करना, मुनिराज भी ऐसे ही करते हैं। और मलमूत्र के अलावा जो कफ आदि है अपन कहीं भी थूक देते हैं। अभी जैसे गृहस्थ हैं तो गृहस्थों के लिए तो जंगल वंगल में आजकल जाना बंद हो गया, तो लेकिन और घरों में सब जो फ्लश लैट्रिन वगैरह हैं जिनमें आप पानी की एक तो छने हुए पानी का प्रयोग करें और कम से कम पानी का प्रयोग करें, क्योंकि बहुत एक बार में फ्लश दबाया तो बहुत सारा जो है पानी जाता है। तो जिस तरह से व्यवस्था हो जाए, या तो उसको मॉड्यूलेट कर दें फ्लश को, या बाल्टी से डालें, या जैसे भी आपको सुविधा हो, लेकिन आशय एक तो छने पानी का प्रयोग करें जहां तक संभव हो, और जितना कम कर सकते हैं पानी इतने कम से आपका काम हो जाता है। सफाई भी हो, ऐसा नहीं बोल रहे, तो उसका ध्यान रखें। और मल जो कफ वगैरह थूकने का है तो वो भी हर कहीं ना थूकें, उन्हीं स्थानों में जहां उस तरह का मल रहा करता है, जिन नालियों में वो मल जाता है उन्हीं में करें। आपको याद होगा कि जैसे जहाँ पे आप कपड़े धोने का जो पानी जाता है साबुन का, वो नालियाँ अलग होती हैं, वो आप जो उसमें टॉयलेट में जिसमें आप मल विसर्जन करते हैं उसमें नहीं डाला जाता, क्योंकि वहाँ दूसरी तरह के जीव होते हैं, वो उस वातावरण में रहते हैं। तो इधर उधर का डालोगे तो वहाँ के जीव जो है, सब जीवों का एक अपना स्वभाव, एक नेचर, एक एनवायरनमेंट होता है, उसके अलावा उनका वातावरण अगर बदल दिया जाए तो वो मर जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इधर उधर का पानी इधर उधर ना डालें। फिर ये हो गया 5 महाव्रत। जिन नियमों का पालन जीवन भर किया जाता है वे महाव्रत कहे जाते हैं। इसमें 5 प्रकार के पापों का जीवन भर मन वचन काय और कृत कारित व अनुमोदना से त्याग करना आता है। ये महाव्रत 5 प्रकार के हैं, मुनियों के हैं महाव्रत। पहला, अहिंसा, किसी जीव को नहीं मारना। सत्य, झूठे वचन नहीं बोलना, ऐसे सत्य वचन भी नहीं बोलना जिससे निर्दोष प्राणियों का जीवन संकट में आ जाए। ये थोड़ा टैक्टफुल है, इसको बहुत समझ समझ करके आप करेंगे, अपने खुद ही अपना विवेक से, कि कहाँ मुझे जो है बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, कहाँ ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जहाँ जीवों का नुकसान हो जाए। तो इस बात को कैसे ध्यान में रखना है, ये थोड़ा आपकी टैक्टनेस पे निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। फिर अचौर्य है, दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के नहीं लेना, इसे अस्तेय भी कहते हैं। किसी मतलब अचौर्य व्रत है ना, तो इसमें किसी दूसरे की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं लेना। ब्रह्मचर्य, काम सेवन अर्थात स्त्री मात्र का त्याग करना, ब्रह्म अर्थात आत्मा में लीन हो जाना भी ब्रह्मचर्य कहलाता है ना। ये किनके है? समुनियों के। अपरिग्रह, जो गृहस्थ हैं उनके भी अपनी भूमिका के अनुसार होता है। 7वीं प्रतिमा, जो गृहस्थों की जो प्रतिमाएं होती हैं उसमें 7वीं प्रतिमा में आके स्त्री भी छूट जाती है। फिर 5वां है अपरिग्रह, अंतरंग में ममत्व भाव और बाह्य में धन धान्य परिवारजन मकान जमीन आदि समस्त परिग्रह का त्याग करना अपरिग्रह है। परिग्रह 2 प्रकार का होता है, देखो इसमें को 2 तरह का परिग्रह दिया ना, अंतरंग में ममत्व भाव और बाहर में धन धान्य परिवारजन मकान आदि समस्त परिग्रह का त्याग करना। मुनियों के दोनों प्रकार का होता है ना।
पहला अंतरंग परिग्रह क्या है? ये 14 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे बड़ा अंतरंग परिग्रह सबसे बड़ा क्या है? मिथ्यात्व है। अपन को पता ही चलता कि मिथ्यात्व भी कोई परिग्रह हो सकता है। सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व। उसके बाद जो 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया व लोभ, तथा 9 कषाय। 9 कषाय कौन से हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद व नपुंसक वेद। इनका वर्णन आगे आएगा, तब हम वहां से पढ़ेंगे। फिर बाह्य परिग्रह, बाहर में जो दिखता है, बाहर का जो परिग्रह 10 प्रकार का होता है। पहला क्षेत्र यानी खेत, भूमि आदि। दूसरा वास्तु यानी मकान। तीसरा हिरण्य यानी चांदी, रुपया। चौथा है स्वर्ण यानी सोना। पांचवा है धन। पहले के जमाने में पशुधन भी माना जाता था ना, पशु, गाय, भैंस आदि कितने हैं आपके, उससे आपका समृद्धि का जो है पता लगता था। छठवां है धान्य यानी अन्न आदि कितना है। सातवां है दासी, दासी या दास, नौकरानी, नौकर, नौकरानी। आठवें में है दास यानी नौकर। नौवें में है कुप यानी वस्त्र। और 10वां है भांड, भांड माने बर्तन। इस तरह के ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। इस तरह परिग्रह के 24 भेद हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाई। कौन सी पूजन में है? 10 लक्षण पूजन। अब 3 उपकरण। साधु सभी परिग्रह के त्यागी होते हैं। संयम आदि की पालना हेतु उनके पास 3 उपकरण होते हैं। ये 3 उपकरण निम्नलिखित हैं। पहला पिच्छिका, सूक्ष्म जीवों की रक्षा हेतु साधुओं के पास मयूर द्वारा स्वतः छोड़े गए पंखों की बनी पिच्छिका होती है। जब कैसा उसको लिया है, जो पिच्छी जिससे बनाई जाती है ना, मोर पंखों से, तो मोर जब जो है अपने पंखों का स्वयं त्याग करता है, उसके त्याग बीच बीच में होता रहता, पंख छोड़ते रहते हैं वो, तो नए पंख आ जाते हैं। तो वो जो उसके द्वारा स्वतः ही छोड़े गए हों, किसी ने जबरदस्ती करके नहीं छुड़ाए गए हों, ऐसे पंखों से बनी हुई पिच्छिका का वो उपयोग करते हैं। यह अति कोमल, नरम और हल्की होती है। यह धूल आदि किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करती है, मतलब उसमें धूल चिपकती नहीं है, और पसीना आदि से मैली भी नहीं होती है। मुनिराज इसका उपयोग किसी भी वस्तु को रखते उठाते समय तथा स्वयं के बैठते उठते समय जीव हिंसा से बचने के लिए करते हैं, इसलिए यह संयम का उपकरण है। दूसरा है कमंडलु, जिसे कमंडल भी कहते हैं। मलमूत्र विसर्जन आदि के समय शुद्धि के लिए काठ का कमंडल साधुओं के पास होता है। इसमें शुद्धि हेतु गर्म जल भरा जाता है। यह बाह्य शौच का उपकरण है। विशेष प्रकार की लकड़ी होती है वो, जिससे वो कमंडल बनते हैं और वो साधुओं के पास होते हैं, वो शौच के लिए। तीसरा है शास्त्र। 3 उपकरण है ना, तो पहला तो पिच्छी हो गया, दूसरा कमंडल, तीसरी शास्त्र। ज्ञान की वृद्धि हेतु साधुओं के पास शास्त्र भी होते हैं, यह ज्ञान का उपकरण है। ये तीनों उपकरण रखना परिग्रह नहीं है, मतलब ये अलाउड में आते हैं, क्योंकि इन्हें ममत पूर्वक नहीं रखा जाता है और मुनि का इसमें राग भाव नहीं होता है, ठीक है ना। इन्हें रखना मुनियों के लिए आवश्यक है। यदि पिच्छी नहीं रखेंगे तो भूमि आदि की प्रतिलेखना नहीं हो सकेगी। कमंडलु नहीं रखने से मलमूत्र त्याग से उत्पन्न अशुचिता दूर नहीं हो सकेगी और मुनि पंच परमेष्ठी आदि की वंदना नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार शास्त्र के अभाव में मुनि पठन पाठन नहीं कर सकेगा और उसकी ज्ञान वृद्धि रुक जाएगी। इसलिए तीनों उपकरण उनके अनिवार्य रूप से होते हैं उनके पास। तीर्थंकर मुनि के पास ये तीनों उपकरण नहीं होते। तीर्थंकर भी जब मुनि बनते हैं ना, पहले केवल ज्ञान से पहले जब वो मुनि दशा में होते हैं, तो उनके पास ये 3 उपकरण नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनको मल वगैरह तो आता नहीं है ना, भूख आदि की उनकी जो वो होती ही नहीं शुद्ध। और आहार, आहार तो उनका जो होता है एक बार, तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक कुछ बार होता है आहार, लेकिन निहार नहीं होता। और जीवों का भी जो उनका विशेष जो होता है, तो जीवों का उसमें उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती शुद्धि आदि की, वो अपन आगे पढ़ेंगे 65 पेज पे उनके डिटेल। फिर 5 इंद्रिय विजय।
पांचों इंद्रियों को वश में रखकर इन पर विजय प्राप्त करना इंद्रिय विजय है। इसके भी 5 भेद हैं। पहला, स्पर्शन इंद्रिय विजय, जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है उस स्पर्शन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, जैसे कोमल स्पर्श अथवा ककरीली कठोर भूमि में हर्ष या विषाद नहीं करना। चलते ही है ना नग्न बेचारे, और नंगे पैर चलते हैं, कितनी दूर तक कंकर हो, पत्थर हो, कैसी जमीन हो, उसमें से चलते हैं। तो उनको उसका उन्होंने स्पर्शन इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त होने के कारण उनको इस तरह के कोमल कठोर आदि जो संवेदनाएं होती हैं उनमें वो खेद खिन्न नहीं होते, तो इसलिए स्पर्शन इंद्रिय का विजय किया। दूसरा है रसना इंद्रिय विजय, जिसके द्वारा स्वाद लिया जाता है उस जिह्वा इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, जैसे सरस या नीरस भोजन में प्रीति या अप्रीति नहीं करना। तीसरा है घ्राण इंद्रिय विजय, जिसके द्वारा गंध का बोध होता है उस नासिका इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, जैसे दुर्गंध और सुगंध और दुर्गंध में राग द्वेष नहीं करना, है ना। हमने विद्यासागर महाराज को देखा रामटेक में, तो वो जहाँ ठहरे हुए थे वहां पे बहुत बदबू आ रही थी सामान्य लोगों को, और उन्होंने उनसे कहा भी कि महाराज हम आपकी जगह परिवर्तन कर देते हैं। उन्होंने कहा किस लिए कर देते हो? तो बोले यहाँ बहुत गंदा दुर्गंध आ रही है। उनका नहीं, हमें तो नहीं लग रहा ऐसा। तो ये उनकी वो विजय दिखाती है इंद्रियों के ऊपर जो उन्होंने जो प्राप्त कर ली। घ्राण इंद्रिय विजय, फिर चक्षु इंद्रिय विजय, जिस इंद्रिय के द्वारा पदार्थों को देखा जाता है उस चक्षु इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, जैसे सुंदर रूप या कुरूप में रति अरति नहीं करना। पांचवी है श्रोत्र इंद्रिय विजय, जिसके द्वारा जीव सुनता है उस कर्ण इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना, जैसे सुरीली या कर्कश ध्वनि अथवा अपनी प्रशंसा या निंदा के वचन सुनकर समता के भाव रखना, है ना। ये बहुत बड़ी चीज है, और बहुत सारे श्रावक भी इसमें ये पारंगता हासिल कर लेते हैं कि दूसरों ने अगर निंदा भी करी तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और अपनी प्रशंसा सुन करके वो लज्जित होते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते। फिर है 6 आवश्यक, अवश्य करने योग्य क्रियाओं को आवश्यक कहते हैं। इनके 6 भेद हैं। जैसे श्रावकों के 6 आवश्यक हैं, ऐसे मुनियों के भी विशेष विवरण दिया 41 पेज पर। शेष 7 गुण कौन से हैं? अपन ने 6 आवश्यक उनके पहले भी पढ़े थे, वो श्रावक के पढ़े थे। मुनियों के 41 पेज पर अपन फिर से पढ़ेंगे। शेष 7 गुण, साधु के शेष 7 गुण निम्न हैं। पहला, अचेलक्य यानी वस्त्र त्याग। चेल यानी चेल वस्त्र को कहते हैं। वस्त्र आदि संपूर्ण परिग्रह को त्याग कर नग्न रहना, यह अचेलक्य है। दूसरा है अदंत धोवन, दातून मंजन आदि से दांतों को साफ नहीं करना। इसमें जीवाणु की जो है वो हिंसा होती है, और जो ये इस तरह के मंजन वगैरह बनते हैं या दातून भी जो है किसी पेड़ से तोड़े हुए उसकी होती है, उसमें भी हिंसा का दोष लगता है। मंजन जिस तरह के पदार्थों से बनते हैं उनमें भी जीव हिंसा होती है, और जो जीव हैं और उनमें वो केमिकल के द्वारा उनको साफ करने से उनको उनकी घात होता है। तो ये कुछ कारण हैं, तो अदंत धोवन में वो शामिल है। फिर अस्नान, स्नान नहीं करना, इससे शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहता और जीव हिंसा भी नहीं होती। देखो अब उन्होंने गर्मी सर्दी आदि स्पर्शन इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त किए ना, तो स्नान आदि के माध्यम से उनको सबको जो सुकून मिलता है, गर्मी हो रही तो स्नान कर लिया, और ज्यादा सर्दी हो रही तो जो गर्म जल से स्नान कर लिया, वो इस चक्कर में पड़ते नहीं, क्योंकि उन्होंने उस इंद्रिय के ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए उस तरह के विषयों के प्रति वो निर्विकार, उनका कोई उसमें उनको रस नहीं आता। फिर है स्नान के बाद में एक भुक्ति। एक भुक्ति का मतलब क्या है? सूर्योदय से 3 घड़ी बाद और सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व दिन में केवल एक बार भोजन पानी आदि ग्रहण करना। देखो ज्यादातर मैंने देखा बहुत सारी जगहों पर कि सूर्य अस्त हो जाने के बाद जो उजाला बना रहता है उसमें भोजन करते हैं, है ना, जबकि वो रात्रि भोजन का सीधा दोष लगता है। सूर्य जब तक दिख रहा है उसके भी 3 घड़ी पहले भोजन आपको पूरा समाप्त कर देना है, और सवेरे जब शुरू करना है तो जब सूर्य उदय हो जाए उसके 3 घड़ी के बाद में, एक घड़ी जो 24 मिनट की होती है, उसके बाद में उसका भोजन आदि करें। इसे एक भुक्ति कहते हैं, जो मुनिराज इसका पालन करते हैं। फिर स्थिति भोजन, एक बार भोजन है तो एक भुक्ति है। स्थिति भोजन,
खड़े होकर भोजन अंजुलि में ग्रहण करना, दीवार आदि के सहारे के बिना खड़े रहकर भोजन लेना। छठवां है केश लौच, दाढ़ी सिर मूछ के बालों को बिना खेद शांत भाव से 2 या 3 माह में उखाड़ना। 4 माह में एक बार केश लौच अवश्य किया जाता है। केश लौच में होने वाले सूक्ष्म जीवों के घात के प्रायश्चित स्वरूप उस दिन उपवास भी करते हैं, है ना। कोई तो उल्टा सोचेगा कि आज जो है बहुत परिश्रम हो गया, बालों को उखाड़ा है तो आज विशेष शरीर में कमजोरी आ जाएगी, इसलिए आज तो डबल भोजन करना चाहिए। लेकिन वहां उस दिन वो उपवास करते हैं, चित्त को जो है शांत रखते हैं। और जीवों का थोड़ा तो घात होता ही है ना, कोई बालों के माध्यम से भी, जो बाल जहाँ रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं, फिर उनको उखाड़ के जहाँ उनको उनका निष्ठापन किया जाता है वहां भी जीव होते हैं, तो वो सब उनसे जो भी घात लगा हो उसका प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित के फलस्वरूप उपवास करते हैं। मुनि के अतिरिक्त आरिका व एलक भी केश लौच करते हैं। छुल्लक छुल्लिका भी कर लेते हैं मतलब उनके प्रोविजन तो है वैसे कि वो सेफ्टी रेजर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मुनि संघ में रहते हैं वो जो है उनको वो भी केश लौच ही करते हैं। फिर 7वां है क्षिति शयन यानी भूशयन। प्रासुक भूमि पर तृण लकड़ी के पाटे अथवा शिला पर एक करवट सोना, वो भी थोड़ा सा ही होते हैं। फिर निस्सही तथा असही क्रिया साधु की 13 क्रियाएं हैं। पंच नमस्कार, षट आवश्यक तथा निस्सही व असही शब्दों का उच्चारण। साधु जब भी मंदिर, चैत्यालय, मठ, वन, गुफा आदि में प्रवेश करते हैं तो वहां रहने वाले यक्ष, भूत, नाग आदि देवों से निस्सही शब्द 3 बार बोलते हुए पूछकर प्रवेश करते हैं ना। इसी प्रकार जब वे बाहर निकलते हैं तो आशीर्वाद रूप से असही शब्द का उच्चारण करते हैं। ठीक है। पूछने का अर्थ क्या है कि मतलब उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई आप जिस किसी दशा में हो अब हम आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे देव मनुष्यों के सामने आना पसंद नहीं करते, तो इसलिए वो उनको इन्फॉर्म करते हुए जाते हैं, जिन्हें आप परमिशन भी कह सकते हो। और बाद में जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्होंने अच्छे दर्शन करने दिए, इस बात का उनको आशीर्वाद भी दिया जाता है सही शब्द के रूप में। तो 28 मूल गुण इस तरह से हुए। 21 तो ये गुण हुए, 5 इंद्रिय विजय, है ना। अपन ने पढ़ा ना, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय 10 और 6 16, 16 और 7 23, कितने हो गए? हाँ, 5 समिति, 5 महाव्रत 10 और ये 7 17, 10 और 5 15, 15 और 7 22, हाँ कितने हो गए? 28 कैसे हो गए? हाँ 6 आवश्यक, 6 आवश्यक, ऐसे मिला के 28 हो गए। इसमें पूरी किताब में दिए हैं, आप कभी भी गिनेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी लोगों के प्रश्न थोड़े इकट्ठे हो गए होंगे, मैं अनम्यूट करता हूँ। थोड़ा शॉर्ट में पूछें जिसको भी पूछना है बिल्कुल, और जहाँ जरूरी है वही पूछें, बाकी तो सब पुस्तक में दिया भी है। हाँ पूछिए। जैन साहब, ये इसमें आपने 10 बाह्य परिग्रह बताए। हाँ, बाह्य परिग्रह बताए बिल्कुल। हाँ उसमें ये इंडस्ट्री किसमें आएगी? एक मिनट। हाँ, बाह्य परिग्रह है ना 10 प्रकार के, तो ये जिसमें आता है जैसे प्रॉपर्टी है ना आपकी, प्रॉपर्टीज जैसे वास्तु, यहाँ तो एक एग्जांपल दिया है मकान का, उसी में आ जाएगी, उसमें आ जाएगी। पर इंडस्ट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो, और उससे जो पैसा आदि है तो वो धन्य में आ जाएगा, धन में आ जाएगा। अच्छा हाँ बोलिए मामा जी। आपने बताया तो कौन? हाँ मीना पूछ रही है, हाँ बोलिए। हेलो अंकल, आपने बताया था जो तीर्थंकर होते हैं वो पीछे कमंडल नहीं लेते हैं। हाँ। तो जो कमंडल की तो मान लिया कि उनको मल नहीं आता इसलिए कमंडल नहीं लेते। हाँ। पर पीछे तो जरूरत होती है ना कि जब बैठते होंगे तो झाड़ के बैठते होंगे, तो पीछे क्यों नहीं लेते फिर तीर्थंकर? देखो इसमें, हाँ उसमें जो है ना, ये पेज 65 पे देखो कुछ दिया होगा इसके बारे में, इसमें लिखा है देखो। तीर्थंकर जमीन पर कहाँ बैठते हैं? जमीन से ऊपर रहते हैं, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। एक मिनट, ये अभी उनकी बात चल रही है उस अवस्था की जब वो भी मुनि है,
यानी केवल अच्छा, ज्ञान अच्छा। प्राप्त नहीं हुआ, हाँ। तब की बात है। देखो इसमें नीचे लिखा है पेज नंबर 65 के ऊपर में, दीक्षा सबसे नीचे की लाइन देखो 65 पेज पर नए एडिशन में, दीक्षा लेकर अपनी मुनि अवस्था के दौरान मौन रहते हैं, उनके पास पिच्छी कमंडलू नहीं होते हैं, तीर्थंकरों के जन्म से ही मलमूत्र पसीना आदि नहीं होता है, अतः उन्हें शरीर की शुद्धि हेतु कमंडलू की आवश्यकता नहीं पड़ती, और उनके द्वारा विहार आदि क्रियाओं से जीवों को हानि नहीं पहुंचती, अतः उन्हें पीछी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनके बहुत बढ़िया। शरीर में वो कैसे अच्छे आने होता नहीं पहुंचती होगी? है। कैसे आने नहीं पहुंचती होगी? आवाज साफ नहीं आ रही अब। कैसे आने नहीं पहुंचती होगी ना? वो तो चलते हैं बैठते हैं तो पीछे तो लगती होगी ना। नहीं देखो, ये जो है ना, कुछ जैसे बहुत सारे जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं ना, वो मकड़ी के जाले पे भी चल देते हैं, तब भी मकड़ी के जाले टूटते नहीं है, ऐसी उनको रिद्धियां होती हैं। तो इसी तरह से तीर्थंकर की जो है विशेष उनका जो शरीर होता है, उसमें इस तरह की उनको जीवों को किसी तरह की हानि नहीं होती, ठीक है ना, उनसे उनके द्वारा उनको ऐसा इनका अतिशय होता है, जिसके कारण उनके शरीर के कारण किसी जीवों को कोई नुकसान होता नहीं, इसलिए वो उपकरण उनको नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न कोई पूछे। ठीक है। ये उत्तर गुण जो है ना, उत्तर गुण को जरा मैं थोड़ा एलोबरेट करिए ना, उत्तर गुण क्या? उत्तर गुण कौन से, कहा, आज वो तो बहुत सारे लाखों में है। नहीं मतलब उत्तर गुण का उत्तर से कैसे मतलब? उत्तर माने बाद के गुण, उसके पश्चात के गुण, उससे और फर्दर, जैसे एक मुख्य गुण कहा, उसके आगे और जो भेद होते हैं उनको उत्तर गुण कहते हैं। हाँ, और कुछ आगे चले। तो फिर बाह्य परिग्रह में जी, ये परिवारजन नहीं आएंगे क्या? बाह्य परिग्रह में हाँ जी। परिवारजन तो वैसे ही छूट गए पहले ही से, ठीक है ना। देखो ऊपर जब लिखा है ना, अंतरंग परिग्रह में लिखा है, अंतरंग में तो लिया है। हाँ, ये जो बाहर की जो 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 जीवित पदार्थ हैं, उनके ऊपर तो आप परिग्रह क्या रखते हो, वो तो आपके सहज में ही आपके परिवार का भाग होते ना, उनको आप रखते थोड़ी हो। जैसे आप शरीर का है, शरीर का परिग्रह आप जान के तो रखते नहीं हो, शरीर तो आपको मिला हुआ है, इसलिए वो आपका परिग्रह ही है, उसको तो आप छोड़ नहीं सकते। उसी तरह जो परिवारजन है, उनको कोई ऐसे नहीं लाता कि बाहर से खरीद के ले आए हो या इनको इकट्ठा कर रखा हो जिन्हें छोड़ा जा सकता हो, इसलिए उसको इस जाति में नहीं रखा। हाँ, लेकिन उनके प्रति होने वाला जो ममत्व है, वो आपका आंतरिक परिग्रह में आता है ना, तो इसलिए उन्होंने वहां रखा है, अंतरंग परिग्रह में ये सब रखा है ना। जो कषाय वगैरह सब उसी में आती है, उनको निमित्त से कषाय होती है, उनके निमित्त से जो 9 कषाय होती हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब है ना। तो उनके प्रति होने वाले जो मोह है, राग द्वेष आदि हैं, उनका ही त्याग किया जाता है, उन्हीं का जो है वो उल्लेख अंतरंग परिग्रह में आ जाता है। साहब ये हाँ, जुगुप्सा क्या होती है? जुगुप्सा ग्लानि होती है ना, किसी चीज से आपको नफरत होती है। और स्त्री वेद? स्त्री वेद क्या है कि स्त्रियों का पुरुषों के प्रति होने वाले आकर्षण को, उस भाव को स्त्री वेद कहते हैं, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति होने वाले आकर्षण के भाव को पुरुष वेद, ऐसा। मैंने शायद उल्टा बता दिया आपको। पुरुष वेद, हाँ, वो पुरुषों का जो आकर्षण जो होता है स्त्रियों का, सही बताया आपने, ठीक बताया। सही है। हाँ, और पूछा है किसी को? आगे चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट म्यूट कर दीजिए। हाँ, अभी कमंडल में तो बार बार पानी भरना पड़ता होगा। हाँ, तो डेली भरा जाता है ना पानी उसमें। श्रावक लोग ध्यान रखते हैं उसका, दिन में 2-3 बार। हाँ, जब वो शौच के लिए जाते हैं तभी भर देते हैं उस टाइम में, और क्योंकि पुराना भरोगे तो वो अनछना हो जाएगा ना 48 मिनट के बाद, तो वो श्रावक इस बात का ध्यान रखते हैं, जब वो शुद्धि के लिए जाते हैं उस समय भर देते हैं वो। मैं आगे चलने वाला हूँ, 22 परिचय पढ़ेंगे अपन अभी इसके बाद। हाँ, बोलिए। देखो और किसी को कोई होता है पानी, आपका नेट नहीं चल रहा है ठीक से। देखो और भी कोई को अगर जो प्रश्न हो ना, इस किताब को थोड़ा सा आप पढ़ेंगे ना, जिसमें सब आंसर हैं जगह जगह, और आपको और विस्तार चाहिए तो उन्होंने लिखा हुआ है कि विशेष विवरण फला पेज पर है, तो थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। उसी किताब में सब दिया हुआ है, तो उसको पलटने की जरूरत है अपन को। इतना मत रखो खाली हमको 1 घंटे ही जो है उसमें ही समझना है, उसके बाद पढ़ना नहीं है, उसके बाद भी पढ़िए।
और फिर भी ना समझ में आए तो नेक्स्ट डे भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी आगे करूंगा। हाँ म्यूट भाई, करिए सर। म्यूट करता हूँ। तो देखो 22 परिचय कौन से हैं। 22 परिचय जय परिचय का अर्थ है परि यानी सब ओर से, और सह माने सहन करना, आंतरिक संवेदनाओं से तथा बाह्य संयोगों वियोगों से उत्पन्न सभी प्रकार के कष्टों तथा दुखों का समतापूर्वक सहन करना ही परिचय जय है ना। परि माने सब ओर से, सह माने सहन करना, आंतरिक संवेदनाओं से तथा बाह्य संयोगों वियोगों से उत्पन्न सभी प्रकार के कष्टों तथा दुखों का समतापूर्वक सहन करना ही परिचय जय है। मुनिराजों को इन बाधाओं के आने पर पीड़ा का अनुभव तो होता है, किंतु वे इन्हें कर्मों की निजरा हेतु समता पूर्वक सहते हैं। देखो इसमें समता पूर्वक जो शब्द आया उसका विशेष मीनिंग है कि एक तो सहन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया मुझे सहन करना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन अब साधु बन गए हैं तो मजबूरी है, मन में पीड़ा भी हो रही है, तो वो समता नहीं हुई ना। समता में ये रखना, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि मुनि वही बनते हैं जिनको सम्यक दर्शन हो जाता है, भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, और वो जानते हैं कि ये शरीर और मैं अलग अलग हूँ। शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की संवेदनाओं को मैं महसूस तो करता हूँ, लेकिन उनसे मेरी आत्मा को कुछ फायदा नहीं होता, नुकसान भी नहीं होता, इसलिए उनमें समता भाव धारण करना और उनमें तटस्थ भाव रखना, उसे समता पूर्वक सहन करना कहते हैं। गृहस्थ भी काफी हद तक इसका अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन मुनियों को विशेष तौर से होता है। परिचय 22 प्रकार के होते हैं। इनको जीतने से चरित्र में दृढ़ निष्ठा होती है और कर्मों का संवर होता है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। पहला, क्षुधा परिचय भूख की बाधा को सहना। दूसरा, तृषा परिचय प्यास के दुख को सहना। ये पेज नंबर 48 पर है नए वाले एडिशन में। भूख की बाधा सहना क्षुधा परिचय, तृषा परिचय माने प्यास के दुख को सहना, शीत परिचय माने सर्दी के दुख को सहना, उष्ण परिचय यानी गर्मी के दुख को सहना, दंश मशक परिचय यानी मच्छर डांस बिच्छू आदि के काटने के दुख को सहना, नग्नता परिचय यानी नंगे रहकर भी ग्लानि लज्जा या विकार नहीं करना, अरति परिचय माने अनिष्ट वस्तु पर द्वेष नहीं करना तथा भोग सामग्री के प्रति उदासीन रहना। स्त्री परिचय ब्रह्मचर्य व्रत को डिगाने हेतु स्त्री द्वारा किए जाने वाले उपद्रव होने पर भी विकार नहीं करना। मतलब स्त्री हो या ना हो, स्त्री संबंधित जो भी परिचय आती हैं, जैसे कहीं मान लो कोई रिकॉर्ड चल रहा है, कोई अश्लील गाना बज रहा है, या कोई इस तरह के जो गीत गाए जा रहे हों, ऐसे सभी प्रचार जो जिनमें मुनि को किसी तरह का विकार उत्पन्न हो, उनसे घबराना नहीं और उनको इग्नोर कर देना, उनसे कभी किसी तरह से प्रभावित ना होना, ये स्त्री परिचय में आता है। फिर चर्या परिचय चलते समय पैर के नीचे पत्थर कंकर आने पर होने वाले दुख को सहन करना, चर्या परिचय में। फिर निषद्या यानी आसन परिचय संकल्पित आसन से उपसर्ग आने पर विचलित नहीं होना। आप पद्मासन में बैठे हुए हो, है ना, और पद्मासन में बैठ करके और आपको किसी तरह से आपकी नस चढ़ गई या कुछ ऐसा हो गया थोड़ा, या कुछ उसके पैरों के ऊपर को जो जीव आदि चढ़ गया, तो लेकिन आप अगर ध्यान में बैठे हुए हैं या आप सामायिक में बैठे हुए हैं, तो आप संकल्प पूर्वक बैठे हुए हैं उस पीरियड में, तो ऐसा कोई उपसर्ग आए तो विचलित ना होना, ऐसा उसे आसन परिचय कहते हैं। फिर शय्या परिचय जमीन या पाटे पर एक करवट से सोने पर होने वाले दुख को सहन करना। एक करवट से सोते ना हो, अपन तो बार बार करवट बदलते हैं, तो हर बार जो है जीवों का घात होता है। फिर आक्रोश परिचय किसी के द्वारा गाली आदि देने पर भी क्रोध नहीं करना। फिर वध परिचय किसी के द्वारा मारने पीटने पर भी क्लेश नहीं करना। जैसे वो थे ना, गज कुमार मुनि थे, अपने 3 पांडव थे, उनके कानों में, पांडवों के कानों में गरम कंडल कुंडल पहना दिए थे, वो विचलित नहीं हुए। उनकी वैसे बल तो उनके अंदर अभी भी मौजूद था, वो चाहते तो उसको तुरंत उनको दंड दे सकते थे, है ना, लेकिन ऐसे भाव उनको आए नहीं,
इसी तरह से जो गजकुमार मुनि के सिर पे सगड़ी जला दी उनके गृहस्थ जन्म के ससुर द्वारा, तब उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर भी कोई गुस्सा नहीं किया जरा भी तो उसको, बल्कि उसमें उनका प्राणांत ही हो गया। इसलिए बद परिचय, किसी के द्वारा मारने पीटने पर भी क्लेश नहीं करना। फिर याचना परिचय, भूख लगने या बीमारी आदि होने पर भी किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करना। किसी भी चीज में वो याचना नहीं करते किसी श्रावक से। फिर अलाभ परिचय, भोजन आदि नहीं मिलने पर या अंतराय हो जाने पर क्लेश नहीं करना। यदि मुनिराज का किसी कारण से अंतराय हो जाता है तो गृहस्थ तो बहुत दुखी हो ही जाते हैं। जो उन्हें चौका लगाया, हम देखते हैं मुनिराज का किसी कारण से उपसर्ग हो गया, तो ये अपना अंतराय हो गया, तो गृहस्थों को तो नेचुरली थोड़ा तक दुख होता है, लेकिन मुनिराज जो समता के धनी हैं उनको इस तरह का व्यथा नहीं होती। 16वां है रोग परिचय, बीमारी हो जाने पर दुख नहीं करना। 17वां है तृण स्पर्श परिचय, शरीर में तृण, कांटा, सुई आदि चुभने पर भी निश्चल रहना। मल परिचय, शरीर में पसीना आने या मिट्टी जम जाने पर भी क्लेश नहीं करना और स्नान नहीं करना। आप देखो कभी किसी कारण से उनके ऊपर कुछ पक्षियों द्वारा कुछ बीज वगैरह गिर जाए या कुछ ये हो जाए, तो वो स्वयं आगे चल के ना तो उसे हटाते हैं ना कोई स्नान आदि करते हैं। ये जो श्रावक होते हैं वो उसको करते हैं। फिर सत्कार पुरस्कार परिचय, किसी के द्वारा सत्कार, नमस्कार, विनय आदि नहीं करने पर भी बुरा नहीं मानना। तो गृहस्थी बुरा मान जाता है, आज उन्होंने हमको नमस्ते ही नहीं बोला, जय जिनेन्द्र ही नहीं किया। तो जबकि वो इतने बड़े मुनिराज हैं, उनको तो नमोस्तु लोग कहते ही हैं, वरवस कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करते, तो उससे उनको किसी तरह का दुख नहीं होता, वो उसका बुरा नहीं मानते। फिर है 20वां नंबर पे प्रज्ञा परिचय, अधिक विद्वान हो जाने पर भी मान नहीं करना। मुनिराज को ऐसा आ जाए कि मैं इतना विद्याओं का ज्ञाता, इतने चारित्र का पालन करने वाला, आज मेरी सब जगह नाम है, सब जगह लोग मुझे टीवी पर देखते हैं, सब जगह मेरा प्रवचन सुनते हैं, मेरा आशीर्वाद लेने आते हैं, ऐसा मान उनके अंदर में नहीं होता। वो सरल ही बने रहते हैं, है ना। ये भी एक तरह की परिचय है ना, आदर सत्कार ना करना, या जो है किसी तरह से उनको उनकी इतनी प्रशंसा कर देना। प्रशंसा भी एक तरह की परिचय है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं डामाडोल हो जाते हैं और उनके अंदर मान कषाय उत्पन्न हो जाती है, तो वो उसको वो उनका एक्सेप्ट नहीं करते। फिर प्रज्ञा परिचय में आ गया। फिर अज्ञान परिचय क्या है? ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करते रहने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होने का दुख नहीं मानना। देखो इतने दिन से लोग तपस्या कर रहे हैं और उनको कोई केवल ज्ञान आदि नहीं हो रहा, तो इस बात से उनको दुखी नहीं होते कि या तो मेरे रास्ते में कुछ गलती है, या जो है मेरा दुर्भाग्य है, और अपने आप दुर्भाग्य को कोस रहे हैं कि देखो फलां मुनि को तो जो है 12 दिन में हो गया, किसी को 3 दिन में हो गया, किसी को 6 दिन में हो गया, और मुझे तो इतने दिन हो गया, किसी को 12 साल में हुआ ना। कितने साल तपस्या की मुनिराज अपना महावीर स्वामी? 12 साल। और अब आदिनाथ भगवान तो और भी ज्यादा दुखी हो सकते थे कि 1000 साल हो गए तपस्या करते हुए ना, उनकी आयु भी बहुत लंबी थी। तो किसी भी मुनि को इस तरह का दुख नहीं होता, जैसे वो अलाभ, जैसे बोलते हैं क्या फायदा हुआ इसका, तो वो अज्ञान परिचय जो उनकी उसमें आता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करते रहने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं होने का दुख नहीं मानना। फिर है अदर्शन। अदर्शन परिचय में बहुत समय तक तपस्या आदि करने पर भी किसी फल की प्राप्ति नहीं होने पर भी सम्यक दर्शन से विचलित नहीं होना। इसका अपन विशेष अलग से करेंगे, इसका अदर्शन में जो क्या आता है। और फिर तप व परिचय के अंतर अपन समझते हैं। तप और परिचय में क्या अंतर है? इच्छाओं का निरोध करना तप, अर्थात बुद्धि पूर्वक क्लेश जो किया जाता है वह तप है, और बिना इच्छा किए जो क्लेश हैं वे परिचय कहलाते हैं। देखो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि मुनिराज जो है सर्दी के दिनों में नदी के किनारे, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, और गर्मी के ऋतु में पहाड़ के ऊपर ये तपस्याएं करते हैं ना,
तो इसका अर्थ क्या है? वो जानबूझ करके अपने शरीरों को और अपने भावों को इतना कंट्रोल में ले आते हैं कि उनको इस तरह की असुविधाएं अब कभी भी कहीं भी आए तो उनसे वो विचलित ना हो। इसलिए जानबूझ करके इस तरह के उपसर्गों में अपने शरीर को रखने की उनको अभ्यास करते हैं। वहां खड़े होने पर शरीर में होने वाली प्रतिकूलताओं के फलस्वरूप उनके मन में कुछ खेद खिन्नता ना आए, इसका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं। और ये उन अभ्यास किसके लिए करते हैं? इन्हीं 22 परीक्षाओं का तो अभ्यास है वो, कि जब वो कभी आ जाएं तो उनसे वो विचलित ना हो। तो इसलिए इच्छाओं का निरोध करना तप है, बुद्धिपूर्वक क्लेश करना तप है, और बिना इच्छा किए जो क्लेश आते हैं वे परिशह कहलाते हैं। इन्हीं दिनों के लिए तो तैयारी की थी ऐसा। फिर एक साथ अधिकतम 19 परिशह होती हैं, ये ध्यान से सुनिए। कुछ परिशह ऐसे हैं जो एक साथ नहीं हो सकते, जैसे शीत या उष्ण में से कोई एक ही हो सकता है। इसी प्रकार चर्या, निषद्या और शय्या में से एक ही हो सकता है, तो चलेंगे या शयन करेंगे। इस प्रकार एक मुनिराज के एक साथ अधिकतम 19 परिशय हो सकते हैं, मतलब 3 कॉमन हो जाते हैं उसमें। तो इस तरह से 19 परिशय की हमने बात करी। और अब इसके बाद में वो पढ़ने वाला हूँ चतुर्विध संघ। इसके पहले एक बार आपको अनम्यूट करूंगा, तो जो प्रश्न हो आपके पूछिएगा। हाँ पूछिए। किसी का कोई प्रश्न है? ये सब क्लियर है बिल्कुल? आगे चलें, जिसको पूछना हो वो अनम्यूट कर सकता है, अपन आगे चलते हैं। तो जो स्नान नहीं करने का जो है, जी जैसे मुनि महाराज जी को हम लोग देखते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता कि वो इतने लंबे समय से स्नान नहीं किए होंगे। हाँ, तो वो क्या है कि उनका तपस्या का तेज कह सकते हैं, और तो क्या कहें, है ना, नहीं लगना है। और दूसरा क्या है कि वो ऐसे जैसे गृहस्थ है, वो कहीं कहीं चले भी जाते हैं, कोई गंदी जगहों में भी चले गए, कोई श्रम भी करते हैं, जो शारीरिक श्रम आदि करते हैं, तो उनमें मिट्टी आदि भी लगती है, इधर उधर पसीना भी बहुत आते हैं। तो वहाँ उनका सिवाय इनकी जब जो उनका जब चलते हैं, चर्याएं जब होती हैं, मात्र उस समय ही उनका चलना होता है। एक जगह से दूसरी जगह तक जब वो जाते हैं तो उस समय चलना होता है, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो वो जो पसीना वगैरह आता है, तो श्रावक लोग जो है पसीने को पहुंचते हैं, जो भी कार्य करना होता है। आहार करते समय सफाई करते हैं, आहार करते समय दातुन वगैरह सफाई करते हैं, हाथ पैर वगैरह सब साफ कर लेते हैं। हाँ, वो आगे आगे स्नान नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते, आहार करने के बाद जो है पूरे सफाई करते हैं। बराबर, तो पूरा शरीर नहीं। हाँ, उनके तपस्या की वजह से और उनकी जो सात्विक भोजन होता है, हाँ, उसकी वजह से उनके शरीर से इतनी आवा रहती है। ये भी पॉइंट है। हाँ, उससे उनके आवा मंडल से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने इतने दिनों से स्नान नहीं किया है। और जैसा पदमचंद जी ने बताया, जब आहार करते हैं तो जो खाने के कण वगैरह, जो पानी वगैरह गिरता है, तो उसकी उस समय सफाई हो जाती है। दूसरा क्या है कि ये जो आपने देखा होगा कि जैसे जो मांसाहारी जीव हैं, उनके शरीर से विशेष प्रकार की गंध निकलती है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह की चीजें होती है ना। तो इनका एकदम सात्विक भोजन होता है, सात्विक आहार होता है, तो उस तरह की गंध आदि जो नहीं होती, उस तरह का दूषित पसीना भी नहीं आता, और तप का प्रभाव तो है ही अपनी जगह पर। सारी चीजें प्याज लहसुन खाने से बदबू का पसीना आता है, वो नहीं आता। सात्विक भोजन होता है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो देखो जो हाँ, और पूछिए। ये जल भोजन तो एक ही बार लेते हैं, आहार एक ही बार हो रहा है। आहार भोजन पानी उसी समय, जल उसी समय, बस जल भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भोजन के समय में। देखो अभी आजकल लोगों की जो है शरीरों की शक्ति कम हो रही है, तो लोग क्या करते हैं कि जो उपवास किया, बोले उपवास में हमने भोजन तो भले ही एक बार किया, लेकिन पानी की छूट रखी है, पानी हम दिन भर पीते रहेंगे, है ना। तो वो पीते रहते हैं, उसमें वो थोड़ा साइंटिफिक उसमें रीजन भी घुसा देते हैं, हिसाब जो उसमें पानी से जो है जो शरीर में वो सफाई भी होती रहती है। तो वो एक्चुअली जो विधिवत दिया है उस हिसाब से तो नहीं हुआ, लेकिन जिससे जितना सद जाए आज के ज़माने में, वो भी एक संयम है ना। तो आप इतने भी कर लीजिए,
कि अपना वो पानी का भी आप जो कुछ वो रख लीजिए, अवधि रख ली कि मैं 2 बार पानी लूंगा, 4 बार लूंगा, लेकिन जो भी करें उस दिन संकल्प पूर्वक करें, है ना। ऐसा बिल्कुल अपने आप को छुट्टा ना छोड़ें कि अब जब आएगा मर्जी कर लूंगा, फिर संकल्प का क्या फायदा हुआ। तो वो आप जो भी जितनी बार आप कर सकते हो, 4 बार 5 बार, लेकिन नियम पूर्वक, संयम पूर्वक। ठीक है सर। तो अच्छा टॉपिक था ये, क्योंकि हम सबको मुनि बनना है, इसलिए सब जो तपस्याओं के बारे में, तपस्रण के बारे में, चर्याओं के बारे में, परिचय कौन सी होती है उन परिचयों के बारे में, ये हमारी मूलभूत जानकारी जरूर होना चाहिए। और कभी आपको इस बारे में फिर से शंका आए तो किताब आपके सबके हाथ में है, इसमें सब विवरण दिया हुआ है। जहाँ विशेष विवरण देने की जरूरत है वहाँ उन्होंने अलग से पेज भी उसमें दिया है कि फला पेज पर भी देखें। प्रश्न एक था जैन जी साहब, हाँ बोले। मुनि महाराज को ऑपरेशन करवा सकते हैं क्या? जैसे कोई व्याधि आ गई उनके, हाँ तो उनके जो है ऑपरेशन होता है, मैंने देखा। ये है कि वो आचार्य से जिनसे दीक्षा ली ना, उनसे राय वो आज्ञा लेके फिर करते हैं, फिर वापस उनको मुनि हाँ, जैसे वो प्रबल सागर जी का वो जो चाकू लगा था ना गिरनार जी में, हाँ याद हो तो वहां पर फिर उन्होंने दोबारा से, ऑपरेशन तो वहीं होगा हॉस्पिटल वगैरह में होता है, लेकिन तो उनकी दीक्षा छिद जाती है, फिर से दोबारा उनको दीक्षा दी जाती बराबर। तो सीनियरिटी खत्म हो जाती है उनकी। हाँ बिल्कुल, सीनियरिटी नए सिरे से दीक्षा लेनी पड़ती है, उस समय जो सीनियरिटी होगी वो होगी। ठीक है सर। ठीक। तो अब आगे चलेंगे, अब चतुर्विद संघ के बारे में पढ़ेंगे अपन, जो नमस्कार करते ये हैं। हाँ, सीनियरिटी का क्या महत्व है? सीनियरिटी का क्या महत्व है? देखो, अभी एक संघ है, तो संघ की व्यवस्था में एक आचार्य होते हैं और उनके अंडर में जो मुनि होते हैं। तो मुनि जो है ना, कोई बहुत प्राचीन मुनि राज हैं जिनने पहले बहुत दीक्षा ली हुई, इसको नया मुनि जिनने अभी अभी दीक्षा ली है। जैसे विद्यासागर मुनि राज के संघ में अभी आपके सुधा सागर महाराज हैं या प्रमाण सागर जी महाराज हैं, उनके मुकाबले में किसी ने आज दीक्षा ली, तो उनका दोनों को एक जैसा तो ट्रीटमेंट नहीं होगा ना, एक जैसा उनका पद नहीं होगा। थोड़ा प्राचीन मुनियों का अलग से उनका वो आदर सत्कार होता है, उनकी विशेष महत्व होता है। इस तरह से वो संघ में भी ऐसा ही होता है। और वो जो जूनियर मुनि होते हैं वो अपने से सीनियर मुनि को नमोस्तु कहते हैं। ये परिपाटी वहाँ चलती है। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को इस तरह का थोड़ा सा लगता है कि भाई मैं सीनियर हूँ तो मुझे लोग पहले नमस्कार करें, ऐसा मन में आता है, लेकिन आना नहीं चाहिए। वो एक सहज में ही व्यवस्था है। आहार लेने जाते हैं तब भी सीनियरिटी से जाते हैं। हाँ 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 बराबर। तो अब हम पढ़ेंगे चतुर्विद संघ। जिस चतुर्विद संघ की अपन बात करते हैं कि ससंग मुनिराज विराजमान है, तो ससंग का अर्थ क्या है? 4 संघ में, इसमें चतुर्विद संघ में कौन कौन शामिल होते हैं और उनकी किस तरह की जो है चर्याएं होती हैं, उनके आभूषण, उनके वस्त्रवधि कैसे होते हैं, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। एक मिनट। तो देखो, मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, इन चारों के समुदाय को चतुर्विद संघ कहते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। पहला, मुनि। हाँ, मुनि का तो अपन मालूम है सबको। हाँ, मुनि प्रतिमाधारी श्रावक के ऊपर की श्रेणी वाले मुनि कहलाते हैं। यानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं जहाँ समाप्त होती हैं, उसके बाद में फिर मुनि धर्म की बात की जाती है। इनके 28 मूल गुण होते हैं। साधु से ऊपर उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी भी होते हैं, ये भी मुनि शब्द में सम्मिलित हैं। ये पिच्ची कमंडल रखते हैं, नग्न रहते हैं, खड़े होकर दिन में एक बार आहार लेते हैं और पैदल विहार करते हैं। ये तो हो गए मुनि। फिर श्री 108 मुनियों के नाम से पहले श्री 108 लगाया जाता है, जो इनके 108 गुणों का द्योतक है। ये 108 गुण कौन से हैं? 28 मूल गुण, 22 परिचय जय, 10 धर्म, 12 तप, 12 भावना, 13 प्रकार का चारित्र, 6 काय के जीवों की रक्षा और 5 आचार। इस तरह इनका सबका टोटल करेंगे तो 108 होता है। माला में भी 108 में जो वो होते हैं ना, मोती होते हैं। तो ये 108 इस चीज का भी द्योतक है, और भी कई तरीके से 108 के बारे में बताया गया है। दूसरा है आर्यिका। महिलाओं में 11 प्रतिमा से ऊपर की श्रेणी आर्यिका जी की है। इनकी चर्या भी मुनि के समान ही रहती है। ये पिच्छी कमंडल रखती हैं, केश लौंच करती हैं, बैठकर करपात्र में आहार लेती हैं, पैदल विहार करती हैं और एकमात्र श्वेत साड़ी धारण करती हैं।
ये पंचम गुणस्थान वर्ती होती हैं। स्त्रियों के शरीर में बहुत सारे दूसरे जीव उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए इनको पूर्ण संयम नहीं पल सकता है, अतः इन्हें उपचार से महाव्रती कहा गया है ना। जो आरिका जी है ना, उनका शरीर जो है, स्त्रियों के शरीर में विशेष जो है वो जीवों की उत्पत्ति होती रहती, समूचर जीवों की, इसलिए वो पूर्ण संयम धारण नहीं कर पाती, इसलिए उनका गुणस्थान मुनियों जैसा छठवां सातवां गुणस्थान नहीं हो करके गुणस्थान पांचवां ही रहता है। ठीक है, हालांकि वो जो पांचवें गुणस्थानधारी जो श्रावक हैं उनसे उनका स्थान ऊंचा माना जाता है, जब उनकी मजबूरी है स्त्री पर्याय के कारण और वो वस्त्र उन्हें धारण करना पड़ता है, इसके कारण वो और उनको उतना जो है छठवां गुणस्थान नहीं होता। फिर गणिनी किसे कहते हैं? जिस प्रकार मुनि संघ के प्रमुख संचालक आचार्य कहलाते हैं, उसी प्रकार आरिका संघ की प्रमुख संचालिका को गणिनी कहते हैं। हम आचार्य होते हैं या गणिनी होती है। मुनियों के आहार हेतु निकलने के बाद गणनी आरिका और तत्पश्चात अन्य आरिकाएं आहार को निकलती हैं, जैसा अभी बता रहे थे पदमचंद जी सीनियरिटी के हिसाब से। श्री 105 मुनि से इनके 3 गुण कम होते हैं। पहला बैठकर आहार लेना, दूसरा वस्त्र पहनना और तीसरा आवश्यक समय पर स्नान करना। कुछ उनके जो यंग उसमें स्त्रियां भी होती हैं, उनको ऋजु स्नान वगैरह भी करने होते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसमें लिए हैं। 3 गुण उनके कम हो गए। पहला बैठकर आहार लेना, दूसरा वस्त्र पहनना और तीसरा आवश्यक समय पर ऋतु स्नान आदि करना। इसी कारणवश आरिका के नाम के पूर्व श्री 105 लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आरिका पद में मुनि से छोटी होती है। यद्यपि आरिका को उपचार से महाव्रती कहा गया है, लेकिन मुनि से वह निम्न गुणस्थान वर्ती होती हैं, अतः वह मुनि से पद में छोटी होती हैं। इसी कारणवश वर्षों पूर्व दीक्षित आरिका के द्वारा नव दीक्षित मुनिराज भी वंदनीय होते हैं, है ना। तीसरा श्रावक। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने वाले सदगृहस्थ को श्रावक कहते हैं। यह श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। श्रावक के 3 भेद हैं। श्रावक के 3 भेद कौन से हैं? पहला पाक्षिक, दूसरा नैष्ठिक और तीसरा साधक, है ना। श्रावक का विस्तृत विवरण 8वें अधिकार में दिया गया है, वहां अपन पढ़ेंगे। 11 प्रतिमा धारण करने तक व्यक्ति श्रावक की श्रेणी में रहता है। 1 से 6 प्रतिमाओं को धारण करने वाला जघन्य श्रावक कहलाता है। 7 से 9 प्रतिमा तक धारण करने वाला श्रावक मध्यम श्रावक कहलाता है और 10वीं तथा 11वीं प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक उत्तम श्रावक कहलाता है। ये 3 कैटेगरी हैं। 11 प्रतिमा धारण करना श्रावक की उत्कृष्ट स्थिति है। इसके 2 भेद हैं, ऐलक और क्षुल्लक। ये 226 पेज पे डिटेल है इसका। ऐलक किसे कहते हैं? ये केवल लंगोटी रखते हैं, अन्य कोई वस्त्र नहीं रखते हैं, पिच्छी व कमंडल रखते हैं, नियम से केश लौंच करते हैं, दिन में 1 बार बैठकर कर पात्र यानी हाथ से आहार लेते हैं व पैदल विहार करते हैं। ये ऐलक के बारे में है। ठीक है, और क्षुल्लक का क्या है? ये 1 लंगोटी और 1 खंड वस्त्र रखते हैं। खंड वस्त्र इतना छोटा होता है कि सर ढके तो पैर नहीं ढकते हैं और पैर ढके तो सिर नहीं ढक पाता है। ये सिर, दाढ़ी, मूंछ की हजामत कैंची से या उस्तरे से करवा सकते हैं। कौन? क्षुल्लक। अथवा केश लौंच भी कर लेते हैं। पिच्छी और कमंडल रखते हैं, बैठकर पात्र यानी कटोरे आदि में भोजन ग्रहण करते हैं और पैदल विहार करते हैं। पैदल विहार करते हैं। हाँ, गाड़ी का भी उनका प्रयोग कहीं कहीं आता है, कर सकते हैं, क्योंकि जनरली वो भी पैदल चलते हैं, संघ के साथ चलते हैं ज्यादातर। फिर श्री 105 11 प्रतिमाधारी श्रावकों में ऐलक और क्षुल्लक के नाम के आगे भी श्री 105 लगाया जाता है, जो 105 गुणों का द्योतक है। ये गुण हैं 8 मूल गुण, 22 अवक्ष का त्याग, 12 व्रत, 7 व्यसन त्याग, 12 भावना, 6 काय के जीवों की रक्षा, 3 गुप्ती, 12 तप, 6 आवश्यक, 11 प्रतिमा, 5 समिति और 1 बार आहार। आहार इनका भी 1 ही बार होता है, आहार पानी, और बाकी सब जो है ये सब आप इसमें जोड़ लेना, ये 105 का टोटल आएगा।
यद्यपि आरिका व एलक दोनों पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, फिर भी आरिका पद में बड़ी होती हैं। एलक के पास केवल एक छोटी सी लंगोटी होती है, वह चाहे तो उसे भी त्याग कर मुनिपद धारण कर सकता है, मगर वो लंगोटी को छोड़ता नहीं है, अतः उपचार से वह महाव्रती नहीं हो सकता। जबकि आरिका के पास साड़ी होते हुए भी उसे उपचार से महाव्रती माना गया है, क्योंकि साड़ी नहीं छोड़ना उनकी मजबूरी है। फलस्वरूप आरिका का पद एलक से बड़ा होता है और वह आरिका को बंदामी करता है। फिर श्राविका है ना, चतुर्विध संघ है ना, तो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका सभी स्त्री व पुरुष प्रथम से 11 तक प्रतिमाओं को धारण कर सकते हैं। पुरुषों को श्रावक कहते हैं और स्त्रियों को श्राविका। 11 प्रतिमाधारी श्राविका छुल्लिका कहलाती हैं। ये एक सफेद साड़ी व खंड वस्त्र रखती हैं, पात्र में आहार लेती हैं और शेष क्रियाएं छुल्लक के समान करती हैं। आगम में 3 लिंग कहे गए हैं, मुनि, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक यानी 11 प्रतिमाधारी, और चौथा लिंग जिनमत में नहीं है ना, मुनि, आरिका और उत्कृष्ट श्रावक। श्रावक श्राविका जो भी है। उत्कृष्ट श्रावक भिक्षावृत्ति से भोजन करते हैं, सवारी का उपयोग नहीं करते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, तथा कपड़े गंदे हो जाने पर कोई गृहस्थ प्रेरणा करता है तो उसी के यहाँ बदल लेते हैं। ये अलग क्षुल्लक या आरिकाओं के लिए। उत्कृष्ट श्रावक का लिंग आगम विहित है और वंदनीय है। उत्कृष्ट श्रावक मतलब 11 प्रतिमाधारी जो हैं, उनको भी लोग वंदना उनको करना चाहिए। फिर एक अभिवादन करके एक आया सामने, ये चतुर्विध संघ के बारे में बताया। कोई तरह की शंका होगी तो इस किताब में आप पढ़ेंगे, आपकी शंका समाधान होगी। अभिवादन, मुनि आदि को विनय पूर्वक नमस्कार करना चाहिए और गुरु के समक्ष अक्षत यानी 3 पुंज चढ़ाने चाहिए। है, मुनिराज के आगे ही चढ़ाए जाते हैं अक्षत पुंज, जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के प्रतीक हैं। मुनि आदि की वंदना निम्न प्रकार करनी चाहिए। देखो इसके अनुसार क्या है कि मुनियों को ही वो से द्रव्य से उनकी पूजा की जाती है, अक्षत आदि चढ़ाए जाते हैं उनको, वो चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं। और मुनि, आचार्य, उपाध्याय व साधु को नमोस्तु कहा जाता है। आरिका को वंदामी कहा जाता है। एलक, छुल्लक, छुल्लिका को इच्छामी कहा जाता है। प्रतिमाधारी, ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को वंदना कहा जाता है और अवृति प्रतिश्रावक को जय जिनेन्द्र कहा जाता है ना। इस तरह से है ये। प्रतिमाधारी में भी जो दूसरी प्रतिमा के ऑनवर्ड्स वाले जो हैं उनको कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा ये मुनियों के बारे में, शास्त्रों के बारे में जो प्रारंभिक परिचय था वो हमने जाना। मैं सबको अनम्यूट करूंगा, कुछ प्रश्न एक आध पूछ सकते हैं और बच जाएं तो कल भी पूछ सकते हैं। अभी टाइम हो गया है तो अभी मेरे ख्याल से जो अभी के जो प्रश्न हैं वो कल जो है पढ़ेंगे, और वो जो जिनवाणी स्तुति है वो संक्षेप में पढ़ेंगे। तो अब चूंकि ये मामा जी तो विशेष ओकेजन पे मामा जी की जो स्तुतियाँ बहुत अच्छी होती हैं, जिनवाणी स्तुति, तो विशेष ओकेजन पे मामा जी को अपन पढ़ने के लिए बोलेंगे। और अभी जो रूटीन में हमारे ललित जी जो हैं, जो रूटीन में जो पढ़ते हैं वो ही पढ़ेंगे। तो शॉर्ट भी रहेगी और विशेष प्रयोजन वाली जो अपन मामा जी से सुनेंगे। तो सब लोग जो हैं वो जिनवाणी स्तुति करें, अपने आप को अनम्यूट कर दें, खड़े हो जाएं और जिन्हें स्तुति करें। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? आपने अनम्यूट नहीं किया शायद। अनम्यूट तो किया है, 1 मिनट फिर से देखता हूँ। ललित जी कहाँ गए? 1 सेकंड, तो क्यों नहीं हो रहा? 1 सेकंड। हाँ भी हो गया। हाँ करिए। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। एक ही बोलिए कोई। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय जय। 9 बार नमस्कार। को जय जिनेंद्र। जय जय सब जय ने सब जय सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय ने जय ने जय बोलिए बाबूजी जय जिनेंद्र। बाबूजी जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र। छुल्लकों के 105 गुणों में 3 गुप्तियां जो आई हैं, ये 3 गुप्ती मुनियों वाली हैं या आचार्य वाली है, कौन सी या इनकी अलग होती हैं कोई? एक सेकंड। 22 परिचय नहीं, छुल्लिका के बारे में। हाँ मैं देख रहा हूँ इसमें छुल्लिका के बारे में। छुल्लक के लिए एक लंगोटी हो रही है। श्री 105 लिखा है ना। हाँ श्री 105 में लिखा है 3 गुप्ती। 11 प्रतिमाधारी श्रावकों में एलक और छुल्लक के नाम के आगे ये 3 गुप्ती यहाँ पर लिखा है। ये 3 गुप्तियां जो है, ये पहले आप एक बार बताया था कि 3 गुप्ती तो मुनियों तक के नहीं होती हैं। तो ये जो आपने बताया आचार्य वाली गुप्तियां अलग है, इनकी गुप्ती अलग है कोई? छुल्लक की गुप्तियां कैसे हो गई थी? मैं कल देख के बताऊंगा बाबूजी आपको। हाँ नहीं मैंने अच्छा प्रश्न, अच्छा है, बढ़िया प्रश्न। नहीं आप अपना देख लें और हो अगर बता सके तो बता दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा प्रश्न। देख ठीक है सर, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।